नहीं। और अगर राहुल गांधी नहीं जानते कि उनकी नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर, जिसको दिल्ली से उन्हें विधानसभा की टिकट दी, जो राष्ट्रीय नेशनल सेक्रेटरी रही यूथ कांग्रेस की, नेशनल सोशल मीडिया हेड रही, और राहुल गांधी अध्यक्ष होते हुए उसे नहीं जानते थे, तो यही बात है कि क्यों उनको पपुआ कहा जाता है। दोस्तों, पहले कांग्रेस में रहकर कांग्रेस पार्टी की तलवे चाटने वाली ये प्रवक्ता जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में जिस तरह से ये बेशर्मी की हद पार करने लगी है दोस्तों, उसके बाद में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी को खरीद लेती है तो उसके लोग तलवे चाटने लगते हैं। दोनों में, कांग्रेस प्रवक्ता में और नई नई ज्वाइन हुई भारतीय प्रवक्ता में किस तरह से डिबेट हुई, किस तरह से हुआ, बवाल हो गया इस पूरी डिबेट में। देखिए, पिक्चर चालू करो बे। राहुल गांधी की आदत बन चुकी है आरोप लगाओ भाग जाओ, ये उनकी राजनीति की, वो भी माफियों की चिट्ठियां लिखते रहते हैं। अब चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट किया था कि मतदान की प्रक्रिया और निष्पक्ष रही थी और कांग्रेस के एक भी एजेंट ने मतदान के दौरान कोई आपत्ति नहीं जताई। तो अगर उनको लग रहा था धांधली है और ये लोग जाके अब राहुल गांधी को बाद में बता रहे थे, तो करते ना रिपोर्ट। और जो लिस्ट की बात हुई है, जो अपडेट हुई है, वो भी इनके प्रतिनिधि वहां बैठे थे जब इलेक्शन कमीशन हर चीज ओपनली करती है। हर पार्टी के प्रतिनिधि वोटर परसेंट कैसे बढ़ गया? 7-8% वोट प्रतिशत कैसे बढ़ गया शाम 5 बजे से और अगले दिन सुबह तक? मानव जी, क्यों नहीं बढ़ेगा? कितनी लंबी लंबी लाइनें होती है। अब शायद तो पता नहीं राहुल गांधी कभी वोट कब जाना, वीआईपी लोग हैं तो उनको पता नहीं कितनी लंबी लाइनें लगती हैं। अधिकतर लोग 5 बजे के बाद कितने कितने घंटों, 8-8 बजे तक अगर पोलिंग चलती रहती है, कई केस होते हैं 7 बजे तक पोलिंग चल रही है, जब गेट बंद हो जाता है 8 बजे तक चल रही है, तो समय तो लगता है ना। तो इतने लोग हैं और सब कुछ सामने है भाई, कुछ नहीं छुप रहा। लेकिन एक बात बताइए ना, सारी धांधली महाराष्ट्र में हो गई, हर जगह। चावला किस तरीके से गांधी परिवार के कहने पे क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, पूरा देश जानता है। पिछले महीने, और उसी दिन मैं तो बहुत खुश हुई कि उसी दिन जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, उसी दिन हमने पाकिस्तान को लोहे के चने चबाए। लेकिन देखे ना, यहाँ पे ये मेरे ऊपर। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, नई नवेली प्रवक्ता कैसे क्या बता रही, अनाप शनाप बोलने लगी है कि जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उसी दिन पाकिस्तान में हम लोगों ने घुस के मारा, इस्लामाबाद में कब्जा कर लिया, और क्या बोलते हैं, लाहौर पे कब्जा कर लिया, कराची पे कब्जा कर लिया। ये इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, इनके लोग होते हैं, इनके कच्छे वाले हाफ पैंट वाले सैनिक होते हैं। अगर हाफ पैंट सैनिक वालों को अगर जो सेना के जगह पर खड़ा कर दिया जाए तो शायद मुझे लगता है कि ये देश के लिए बहुत शर्मनाक होगी और देश को भी बेच डालेंगे। ऐसे लोगों पर हम लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए, जनता को भरोसा नहीं करना चाहिए। आप लोग भली भांति जानते हैं जिस तरह से टीवी और पत्रकार में क्या होता है, किस तरह से टाइम, देखो इनको कितना ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता को कितना कम टाइम दिया जा रहा है, आप लोग देखते हैं। चाय की चर्चा को 1 साल हो गया। क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? मानव जी, सुनवाइएगा, क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? बताइए बताइए, और सोच समझ के बोलिएगा। वकील हैं, मैं भी वकील हूँ, एंड आई विल सी यू इन कोर्ट, सो इसलिए सोच समझ के बोलिएगा। अब और राहुल गांधी अध्यक्ष होते हुए उसे नहीं जानते थे, तो यही बात है कि क्यों उनको पपुआ कहा जाता है। चुप, बिल्कुल चुप। ऐसा नेता जो यही नहीं जानता उसके पार्टी के पदाधिकारी कौन है, वो तो ये बोलेगा इसीलिए। देखिए बीजेपी प्रवक्ता कैसे हड़बड़ा गई, पगला जैसे चुड़ैल बोलने लगी। क्या बताएं यार, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।